हेलो दोस्तों। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मैक डिस्क्रिप्शन के ऊपर, जो कि क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करेंगे, ह्यूमन नेचर के ऊपर। ओके। तो बेसिकली जो उन्होंने दिया था, जो पेसिमिस्टिक अकाउंट ऑफ ह्यूमन नेचर बताया था, ठीक है। तो जैसे उन्होंने जो हिस्ट्री थी ना, उसके बेस के ऊपर, और जो वहाँ पे जो कुछ ऐसी इंसिडेंट हो रहे थे वहाँ पे, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो पेसिमिस्टिक होता क्या है, देखो, उनका कहना था कि जो ह्यूमन है ना, वो अनवर्थी ट्रस्टेड है, ठीक है, ग्रेडी है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फिश है, मतलब ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना, नेगेटिव बिलीव में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब जो बताई गई थी, उन्होंने हालांकि बाद में बताया था अपनी दूसरी बुक में, डिस्कोर्स के बुक में, द वर्च्यूज ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ठीक है। तो बाद में ये सारी चीज़ें, हाँ, भले मतलब उस इसमें दी, पर बाद में उन्होंने थोड़ा चेंज किया था, ठीक है। उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए ह्यूमन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री थी ना, उसको उसका सपोर्ट भी लिया था काफ़ी। देखो, अपन क्या होता है, अपनी बात कहने के लिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो अपनी बात को है ना, थोड़ा थोड़ा वजन में ला सकें, वो सारी चीज़ें कहने के लिए अपन इकट्ठा करते हैं। देखो, है ना, बस वन साइड देख लेते हैं, सेकंड साइड अपन छोड़ देते हैं। तो सेम वही हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो थियोरिटिकल देखें तो मैक, मतलब मैक मैं बोलूँगा मैकियावेली को, ठीक है ना। तो Mac has depicted only one side and of human nature, that is the aspect of human nature, and that was suitable for his theory of statecraft. उनकी जो थ्योरी थी ना स्टेटक्राफ्ट, उसके लिए काफ़ी सूटेबल था। एंड उनके जो व्यू थे ह्यूमन नेचर के बारे में, तो इन्फ्लुएंस करते थे काफ़ी सारे कंडीशन को, इटली की कंडीशन थी ना उसको, ठीक है। मैकियावेली व्यूज हिस्ट्री विद द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग हिज व्यू एंड पॉइंट, ठीक है। तो हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर कांट बी ट्रीटेड एज साइंटिफिक, ठीक है, मतलब साइंटिफिक नहीं लिया सकता, क्योंकि बाद में उन्होंने उसके बारे में बोला भी था, एंड जो कि नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, इसके बारे में बताया था, है ना, प्रीवियस वीडियो में। और मैकियावेली इन हिज बुक डिस्कोर्सेस टॉक अबाउट द वर्च्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैक की जो थ्योरी थी एंड एंड मीन्स के ऊपर, उसके बारे में देखते हैं। देखो, उन्होंने जैसे बताया एंड एंड मीन्स, मतलब ये कि देखो, कोई भी रास्ता अपनाओ, ठीक है, उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसके वेलफेयर होना चाहिए इटली के लोगों को, ठीक है। तो उनका यही कहना था। देखो, एंड मतलब गोल, एंड मीन्स मतलब जो वे है ना वो, ठीक है। तो बेसिकली, तो है ना, इसमें क्या था, उस टाइम पे दो ट्रेडिशन हुआ करते थे, एक तो रियलिस्टिक और एक आइडियलिस्टिक, ठीक है ना। तो इनका कहना था रियलिस्ट था, जो कि मैक भी उनके सपोर्ट में थे। देखो, उसमें क्या होता था, लुक एट पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर, अगर पावर है ना, अपने पास पावर होनी चाहिए, बाकी सब हम देख लेंगे, ऐसा। और है ना, और पॉलिटिक्स भी। और साथ ही उनका कहना था कि एथिक्स मॉरलिटी ये दोनों सेपरेट हैं पॉलिटिक्स से, ठीक है। साथ ही जो पॉलिटी की जो रियलिटी है ना पॉलिटिक्स की, तो मॉरलिटी ऑफ प्रिंस है ना, वो उनसे मॉरलिटी है ना प्रिंस की, और एक नॉर्मल सिटीजन की, वो अलग है। कैसे, मैं आपको थोड़ा आगे एक एग्जांपल देके जरूर बताऊंगा, है ना। अभी बस आप इतना समझिए, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ी चीज़ें होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, बस इसी लेक्चर में आपको लास्ट में अभी बताने वाला हूँ। देखो, ठीक है। तो ऐसे आइडियलिस्ट में जो ट्रेडिशन उन्होंने बोला था, डेट एथिक्स एंड मॉरलिटी दोनों इनसेपरेबल हैं, ठीक है। साथ ही जो प्रिंस है ना, प्रिंस को इंश्योर करना चाहिए वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। अगर अगर एंड मतलब यहाँ पे बोला गया रिजल्ट में अगर आ रहा है, वेलफेयर हो रहा है पीपल का इटली के, तो फिर इट इज़ अ जस्टिफाइज, ठीक है, द मेमोरी ऑफ इटली, ठीक है। साथ ही ट्रेडिशन, अब थियोरेटिकल पोर्शन की तरफ देख लेते हैं। आइडियलिज्म, देयर टू ट्रेडिशन पॉलिटिकल फिलोसफी, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। देखो, रियलिस्ट ट्रेडिशन गिव प्राइमेसी टू पॉलिटिक्स ओवर एथिक्स, है ना, एंड स्कॉलर्स डिफाइन पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। ऐसे ही मैक रिप्रेजेंट रियलिस्टिक ट्रेडिशन। साथ ही आइडियलिस्ट स्कॉलर्स बिलीव डेट पॉलिटिक्स एथिक्स आर इंसेपरेबल, ठीक है, एंड ऐसे प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिप्रेजेंट आइडियलिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जैसे देखें तो मैक इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेट्रियट्स इन अ वेस्टर्न फिलोसफी, एंड अल्टीमेट कंसर्न ऑफ हिज बुक वाज यूनिफिकेशन ऑफ इटली, प्रोटेक्शन ऑफ इटली, ठीक है, पावरफुल बनाना चाह रहे थे,
एंड साथ ही वेलफेयर ऑफ सिटीजन, है ना। फॉर मैक देयर इज नो अदर गोल, ठीक है ना, ग्रेटर देन दिस गोल, ठीक है। साथ ही उनका मतलब नेशनलिज्म के ऊपर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है ना, इस वजह से ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिज ऑफ दिस विजन। जैसे यूएस वगैरह ये लोग करते हैं ना, मतलब कोई भी मतलब अगर अच्छा काम हो रहा हो उसके लिए भले कोई कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखो, hence make propounds that neither religions nor ethics should come in the way of fulfilling of this objective, ठीक है। जो रिलीजन एंड एथिक्स है ना, जो क्रिएट करते हैं मोरल डायलेमा, ठीक है ना, प्रिंस के लिए, सो डैट कि प्रिंस को इनमें आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजन खासकर। तो पॉलिटिक्स इज नॉट बी एथिक्स एंड पॉलिटिक्स वर्क ऑन लॉजिक, ठीक है, एंड इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ पॉलिटिक्स। एंड यहाँ पे देखें दैट द ओनली मॉरलिटी इन पॉलिटिक्स इज वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। द यार्डस्टिक ऑफ जजमेंट of political action should not be religious and ethics, but objective should be secured through the such actions and hence and is justify means, मतलब ओवरऑल इनका कहना दैट ये है कि देखो, कोई भी कोई भी रास्ता चुन लो आप, ठीक है, प्रिंस कोई भी रास्ता चुने, बट लास्ट में आके ना जो है ना, जो इटली के लोगों का है ना, वो वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, भला होना चाहिए। अगर यह नहीं होता है ना, तो वो राइट पाथ नहीं है ना। इफ योर एंड जस्टिफाइड दैट इट मीन्स यू हैव चूजन द राइट मीन्स, या मतलब राइट वे, या है ना, सही पाथ। साथ ही सिग्निफिकेंस इसका देखें तो देखो, इससे क्या होता है, ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिसीजंस, ठीक है ना। मतलब किसी के दबाव में आके नहीं ले सकते हैं ना, मतलब एक स्वतंत्रता टाइप होता है पॉलिटिकल डिसीजन, ठीक है। और साथ ही रिलीजियस एंड एथिक्स सेपरेटेड हैं, साथ ही एंड जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताएंगी सिग्निफिकेंस में। तो सिग्निफिकेंस ऑफ आइडिया कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वेज, दैट इज देखो, मैक वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एस्टेब्लिश किया था ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। साथ ही सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स आर द ग्रोथ ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। उसके बाद मैक एस्टेब्लिश दैट सक्सेस ऑफ पॉलिसी, है ना, शुड बी जज ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एंड्स, ठीक है। इनका कहना देखो ऐसा है कि लास्ट में क्या रिजल्ट आता है उसके बेस में जज किया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इज इट एबल टू अचीव और नॉट। तो ही एस्टेब्लिश दैट नो अदर सेंटिमेंट इज ग्रेटर देन द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, जिससे वो खुद ही इन्फ्लुएंस थे। साथ ही मैक वॉज मतलब मैकेवेली, मैक वॉज इमोर्टल बट नॉट इमोरल एंड बट एमोरल। देखो, इमोरल मतलब ये गंदा इंसान, ठीक है, और एक तरीके से सारे डिसीजन वगैरह ये है ना, मतलब अगर इमोर्टल हो तो देखो ऐसा है कि इमोर्टल वो होते हैं मॉरलिटी के अगेंस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें होनी, ठीक है। पर उनका मतलब ये नहीं है कि तो वो इमोरल नहीं है, एमोरल है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें समझते हैं और उस चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने इस चीज़ को हटाया है ना, चेंजेस किया है। क्योंकि देखो, पॉलिटी अगर इसके उसमें लेंगे ना पॉलिटिकल डिसीजन, तो मे बी इटली के जो लोग हैं ना, वो पावरफुल नहीं होगा, यूनिफिकेशन नहीं होगा, भला नहीं होगा उनका, इस वजह से, ठीक है। इट मीन्स दैट अंडरस्टूड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियंस एंड morality, he commands prince to always respect the religion sentiment of men, and he tells prince to practice ethics in personal life as an individual, ठीक है ना। साथ ही मैक establishes that success of policy should be judged on the idea of the end and it is able to achieve, है ना, सेम ही है वो, मतलब लास्ट में रिजल्ट निकल के आना चाहिए। एंड मैक गिव्स नोशन ऑफ डुअल मॉरलिटी। देखो, इसमें मैंने बताया ना अभी, जैसे कि मॉरलिटी के बारे में अभी बताया था, तो अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डेट की देखो, मॉरलिटी प्रिंस और पर्सन की दोनों डिफरेंट है। देखो, अपन क्या होता है कि जो पर्सनल लाइफ में ना, तो अपन बताते हैं, जैसे देखो, चोरी करना गलत बात है, ठीक है, झूठ बोलना गलत बात है। पर प्रिंस के एस्पेक्ट में अलग है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रिंस अगर कोई मतलब प्रिंस अगर कोई जैसे कोई इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, ठीक है ना, इन अ रॉन्ग वे, तो वो सब कुछ कर रहा है सिर्फ अपने हित के लिए कर रहा है। क्योंकि देखो, उसकी जो प्रजा है उसको एक वो सारी चीजें रिजल्ट निकल के आने चाहिए, उसकी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसके लेवल पे ये चीजें नहीं मानी जाएंगी, ठीक है ना। या फिर अपन देखो, मॉरलिटी इमोर्टल हो सकता है, बट
पर्सनल लेवल पे इसी वजह से बताया गया है कि देखो पर्सनली ये अलग है एंड प्रिंस के लेवल पे ये अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। डुअल मॉरलिटी का इसी वजह से व्हाट इज मोरल ऑफ द पर्सन, है ना, मे बी इमोरल ऑफ फॉर द स्टेट, ठीक है ना। एंड द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ जजिंग द स्टेट एक्शन इज एबिलिटी टू सिक्योर लाइफ एंड वेलबींग ऑफ पीपल, है ना। तो ये सारी चीजें बताएंगे। मैक इंट्रोड्यूस द सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर एंड साथ ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। अभी आप इतना समझिए क्योंकि आगे वाले लेक्चर में ये आने वाला है, ठीक है ना। टू रिलीजन एंड एथिक्स, इट मीन्स रिलीजन एंड एथिक्स कैन बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथनिंग द प्रिंस। साथ ही जो गांधीयन के जो थॉट्स है ना, कम आउट द अपोजिशन मैकियावेलियन स्कूल। गांधी बिलीव दैट एंड मीन, मतलब जो हम यूज कर रहे हैं पाथ और साथ ही जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो सेपरेटेड नहीं है, ठीक है ना। प्योरिटी ऑफ मीन्स वाज नेसेसरी फॉर गांधी, है ना। पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजियंस वाज लाइक अ डेथ ट्रैप, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो कुछ अलग जो सजेशन थे मैक के वो भी देख लेते हैं। तो उनका कहना था दिस प्रिंस शुड बी लाइक अ पॉलिटिकल इंटरप्रियर होना चाहिए, ही शुड बी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, है ना, इज एन इनोवेटिव मैनर में होना चाहिए, है ना। पॉलिटिक्स के बारे में एनालाइज करना चाहिए, कोल्ड ब्लडेड, मतलब ठंडे दिमाग ठंडे मन, आराम से सारी चीज़ें। देखो हड़बड़ी का मामला होता है ना सारी चीज़ें गलत हो जाती है, वैसी चीज़ें। तो ही मस्ट लीव रिलीजियस एथिकल कंसिडरेशन एज अ ब्लाइंड, है ना, मतलब ये सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए, है ना, इसके दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उनका ये कहना है। साथ ही प्रिंस विद द रेस्पेक्ट टू द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड ही मस्ट एक्ट एक्चुअली लॉजिकली एज ही थिंक फिट एंड इवन इफ इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन मॉर्टेलिटी, ठीक है ना। मतलब पॉलिटिकली का जो डिसीजन है ना वो सारी चीज़ें एक तरीके से इंडिपेंडेंटली लेने चाहिए, है ना, कोई भी दबाव में नहीं। प्रिंस भले ही उसमें कोई मॉर्टेलिटी का वॉयलेशन क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। प्रिंस ऑलवेज शुड कीप पावर, ही शुड नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी। देखो मेनली मैं पूरा पूरा इसका डिस्कशन बताऊं तो देखो ऐसा है कि प्रिंस को बोला गया है कि अपने जो भी जो पावर है ना वो किसी को नहीं देना। एक बार किसी को अगर इसके लग गई लत तो मे भी हो सकता है वो आपके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाए, ठीक है। पर हाँ ये भी बात सही है कि प्रिंस अकेले सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ कुछ मतलब लोग भी चाहिए होंगे, बट ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाओ जो कि वो लोग भी आप पे ऊपर डिपेंड हो, ऐसा ऐसा कहना है मेक का। साथ ही सजेस्ट दैट प्रिंस शुड रूल थ्रू द मैनिपुलेशन, ठीक है ना, ही शुड मेक सबॉर्डिनेट डिपेंड ऑन हिम, ठीक है। फोर्स शुड बी यूज, देखो मेनली इसमें भी यही कहना है। देखो फोर्स है ना जो नेशनल फोर्स का सजेशन दिया था, तो उसका कहना मतलब इसमें कहना ये है कि अगर फोर्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, तो कंप्लीटली यूज करो, एक बार में खत्म करो सारी चीजें, ठीक है। वैसे यूज मत करो, अगर इसकी कोई मतलब पॉसिबिलिटी आ रही है पूरा खत्म कर दो पूरी चीजों को, ठीक है। क्योंकि अगर इन्फ्लेक्टेड इंजरी जो आ जाती है, स्मॉल इंजरीज आर इन्फ्लेक्टेड, देन मे भी हो सकता है कि प्रिंस के लिए आगे रिवेंज का वो कारण बन जाए, ठीक है ना, फ्यूचर में। तो यही कहना है कि इंजरी शुड भी ग्रेट होनी चाहिए। साथ ही प्रिंस शुड नेवर लीव अ पर्सन हु डेवलप हेटेड अगेंस्ट द प्रिंस। देखो उस प्रिंस का उसमें ये कहना था डेट कि प्रिंस को उस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहिए जो उसके प्रति जो हेटेड रखा हुआ है, ठीक है ना, उसके लिए। तो ठीक है ना, उसको हटा दो, ठीक है ना, बाहर कर दो उसको या फिर उसको किल कर दो, ऐसा। प्रिंस शुड बी अवॉइड हेट्रेड ऑफ पीपल, अगर ये होता है ना, ही हैज इन्फ्लेक्टेड इंजरी, ही शुड डू इट थ्रू हिज सबऑर्डिनेट, मतलब उसके सबऑर्डिनेट उनके थ्रू करना चाहिए, ठीक है, हिमसेल्फ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही जो मैन है ना, मैन लव एट देयर विल बट फियर एट विल ऑफ प्रिंस, हेंस इट इज बेटर टू फियर टू बी अ लव। देखो अगर ये ऐसा होगा ना, प्रिंस से नहीं डरेंगे ना, तो बेसिकली उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। साथ ही प्रिंस शुड फाइंड सपोर्ट अमॉन्ग पीपल, के बीच में फाइंड करना चाहिए सपोर्ट को, क्योंकि नोबिलिटी के बीच में जैसे अगर आप करोगे ना तो नोबिलिटी के जो डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स ऑफ पावर हैं, वो चैलेंज कर सकते हैं प्रिंस को, और ऐसी चीजें अगर करेंगे तो मे भी हो सकता है कि उसका साम्राज्य डूब जाए। साथ ही प्रिंस शुड ऑलवेज कीप पीपल हैप्पी इन परस्यूट ऑफ ब्रॉडर गोल्स, ठीक है। एंड साथ ही प्रिंस को जो है ना उसको कोई डिसीजन लेना चाहिए एंड कॉशियस अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर इन सोसाइटी, ठीक है। ही शुड नेवर टच
वुमेन ऑफ सिटीजन, है ना, उनके जो सिटीजन है उसके। तो साथ ही शुड रेस्पेक्ट वुमेन, है ना, ही शुड इनकरेज कॉमर्स, आर्ट्स, लिटरेचर एंड एक्सेट्रा। साथ ही जो प्रिंस है ना, नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू डेवलप इज रेपुटेशन। कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले रेपुटेशन बनाने का, बना लेना, भले उसके लिए दिखावा क्यों नहीं करना पड़े, ठीक है ना। साथ ही है ना, जो ग्रैंडियर बोलते हैं उसको, दिखावे को, ठीक है। साथ ही क्लेवर प्रिंस नेवर कन्फेक्ट प्रॉपर्टी रेदर ही एग्जीक्यूट मैन, ठीक है, मतलब जो क्लेवर प्रिंस होता है, चतुर जो होता है, तो वो उसकी जमीन वमीन या फिर ऐसी चीज़ों को हथियाता नहीं, ही एग्जीक्यूट ओनली मैन, ठीक है। तो बेसिकली हमने आज इतना इस टॉपिक को हमने कवर किया, एंड होपफुली इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कम्प्लीटली इसको कर लेंगे, ठीक है। एंड साथ ही अगर आपको कोई इशू प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन या ड्रॉप कीजिएगा अपने कमेंट को, ओके। तो बेसिकली मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।